नरप्पा। 1980 के दशक में अनंतपुर जिले में एक आदमी और एक लड़का घरेलू बम लेकर एक नदी पार कर गए। गांव के दूसरे हिस्से में एक महिला, एक पुरुष और एक लड़की भी पुलिस से छुपे हुए हैं। कहानी एक छोटे से गांव रामसागरम पर आधारित है, जहां सामाजिक पदानुक्रम दमनकारी है। नरप्पा वेंकटेश के पास एक पारिवारिक जमीन है, जिसे गांव का सबसे अमीर आदमी पांडुसामी हड़पना चाहता है। नरप्पा का बड़ा बेटा मुनिकन्ना अपने पिता की जानकारी के बिना विद्रोह कर देता है। इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें सिनप्पा, पत्नी सुंदरम्मा और बहनोई बसवैया की बड़ी हिस्सेदारी होती है। आवेशम। टीन फ्रेशर्स बेंगलोर पहुंचे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने। कुछ दिन में ही वो पंगा लेकर बैठ जाते हैं। अब ये रिवेंज के चक्कर में वो रंगा नाम के लोकल गुंडे से जा मिलते हैं। अरे सुभाष! क्या हुआ सुभाष? नींद नहीं आ रही? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कोडाईकनाल जा रहे हैं। कोडाईकनाल के लिए। उतरना बहुत रिस्की। तू होता तो क्या करता? मंजू मेल बॉयज। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। 2006 में मंजू मेल कोची केरल के दोस्तों का एक समूह गुफाओं का पता लगाने के लिए गया था। उनमें से एक, जिसका नाम सुभाष था, गुफा में गिर गया। बाद में उसे भारी प्रयासों से बचाया गया। मुख्य रूप से उसके दोस्त सिजू डेविड और स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से। कोची के एक कला क्लब के दोस्तों का एक समूह ओणम की छुट्टियों के दौरान पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कोडाईकनाल की यात्रा पर निकलता है। वे कोडाईकनाल का पता लगाते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुना गुफाओं के बारे में बताता है, वह जगह जहां फिल्म गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत और खुश दोस्त गुना गुफाओं तक पहुंचते हैं और एक पर्यटक गाइड डोमिनिक की चेतावनी के बावजूद गुफाओं के प्रतिबंधित क्षेत्रों का अकेले ही पता लगाने का फैसला करते हैं। हालांकि गुप्त खतरे के संकेत हैं, मित्र आगे की खोज करते हैं। एक बिंदु पर पहुंचने पर कुछ दोस्तों ने गुफा के भीतर चट्टानों पर अपने समूह का नाम मंजू मेल बॉयज खोदने का फैसला किया। अब तक यहां पर हुई सभी चोरी की डिटेल्स, क्राइम डिटेल्स, विक्टिम्स डिटेल्स, फोटोज, एफआईआर कॉपीज, ये सब मेरे टेबल पर चाहिए। सीताराम बिनोय की पोस्टिंग शिमोगा जिले के गांव के थाने में होती है। कुछ शातिर चोर उसी के घर को निशाना बनाते हैं। जांच में पता चलता है कि ऐसी कुछ और चोरियां भी हो चुकी हैं। कड़ियों की तलाश में सीताराम और उनके साथी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगती। तहकीकात के दौरान सीताराम की पत्नी की हत्या हो जाती है और जांच का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में सीताराम के हाथ लगती है केस नंबर 18 की फाइल, एक सीरियल मर्डर की फाइल। चोरी के केसेस के तहकीकात के बीच में सीरियल मर्डर्स के पीछे का सच जानने की ये कवायद सीताराम को कहां ले जाती है, इस फिल्म का क्लाइमैक्स उसी बात पर टिका है।